रिजल्ट है, इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रिजल्ट क्या है, देखो सबसे पहला रिजल्ट क्या है, cos 0 प्लस आई साइन 0 है ना। cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1 और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0। तो 0 इंटू आई 0 हो जाएगा, यानी कि cos 0 का वैल्यू कितना होगा 1 हो। ये समझ में आ रहा है आपको। दूसरा क्या है रिजल्ट, देखो तो cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0 और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। तो 0 प्लस 1 इंटू आई मतलब क्या हो जाएगा आई। जो तीसरा क्या है cos पाई का वैल्यू -1 और साइन पाई का वैल्यू 0। तो cos पाई -1 इंटू आई इंटू 0 मतलब -1 हो गया। और तीसरा सेम कहानी cos 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 मतलब ऊपर 0 होता है तो नीचे 3 पाई बाई 2 में 0 हो जाएगा। लेकिन साइन 90 ऊपर क्या होता है 1 और साइन 3 पाई बाई 2 क्या होता है -1, तो -1 इंटू आई माइनस आई होगा। अब इसमें समझना कुछ थोड़ा सा ध्यान देना। यहां पर देखो ये हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम है, ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है और ये 3 पाई बाई 2 है और ये है 2 पाई। अब समझेंगे बात को। 2 पाई के बाद क्या आने वाला है इधर 3 पाई, 3 पाई के बाद 4 पाई और 4 पाई के बाद 5 पाई आने वाला है। ठीक है, यहां पर क्या है देखो, यहां पर सारे 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई यानी कि सारे इवन नंबर ऑफ पाई। तो हम ये बोल सकते हैं कि सर 2n पाई है, 2n पाई है, 2n पाई यानी कि वैल्यू 1 2 3 4 5 6 जो लेना है लगाओ, सब इवन देगा 2n पाई। अच्छा, अगर हम इस पॉइंट से इस एक्सिस से ऊपर चले तो कौन सा क्वाड्रेंट मिलने वाला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट मिलने वाला है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, यानी कि किसी भी एंगल में हम 2n पाई जोड़ दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2n पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाके गिरेंगे और फर्स्ट में वैसे ही ऑल पॉजिटिव होता है। तो यहां से जो पहला रिजल्ट है इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ये हो जाएगा कि cos 0 है, इसमें अगर हम 2n पाई जोड़ दें प्लस आई साइन 0 में वापस हम 2n पाई जोड़ दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि हम इसको लिख पाएंगे cos 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई इज इक्वल टू कितने का होगा 1 का। वैसे सेम कहानी दूसरा में भी बनेगा, क्या हो जाएगा cos पाई बाई 2 में वापस हम ऐड करेंगे 2n पाई प्लस आई साइन पाई बाई 2 प्लस 2n पाई इज इक्वल टू कितना होगा 1। इसको अगर आप मॉडिफिकेशन करना चाहो तो ऐसा कर सकते हो, cos यहां से पाई कॉमन ले सकते हो, हाँ पाई कॉमन ले सकते हो, ये बात की बात है, ये आप कॉमन ले सकते हो। तीसरा क्या है देखो तो cos पाई में ऐड करेंगे वापस क्या 2n पाई प्लस आई साइन पाई में वापस क्या ऐड करेंगे 2n पाई इज इक्वल टू कितने का हो जाएगा ये बताओ। और ये कितना था आई के बराबर का था, आई ये कितने का होगा -1। और वैसे ही फोर्थ नंबर में cos 3 पाई बाई 2 में वापस ऐड करेंगे 2n पाई और आई साइन 3 पाई बाई 2 में वापस ऐड करेंगे 2n पाई, तो फिर क्या बनेगा ये -i। ठीक है ना। तो ये जनरलाइज्ड फॉर्म हो गया इसका, क्या हो गया ये जनरलाइज्ड फॉर्म हो गया इसका, समझे ना बात को। जनरल फॉर्म में इसको ऐसे लिखेंगे। यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि cos 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई का वैल्यू कितना आ गया 1। इस बात को देखो cos 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई का वैल्यू कितना आ गया 1। तो e टू दी पावर हम लिख पाएंगे 2n पाई आई का वैल्यू कितना आ जाएगा तब, अरे आएगा नहीं आएगा, आएगा। तो पहला रिजल्ट ये हमारा निकल के आ गया। यहां से वापस अगर आप दूसरा वाला पार्ट को उठाओगे इसको तो क्या लिखोगे e टू दी पावर, ठीक है, यहां पाई कॉमन ले लो तो क्या बनेगा, पाई कॉमन लोगे तो क्या बनेगा 1 प्लस 2n आई। इसकी वैल्यू कितने की होगी तब बता दो आई की, अरे होगी नहीं होगी। वैसे इसको लेंगे e टू दी पावर, इसको वापस हम लोग लिख सकते हैं e टू दी पावर, क्या लिख सकते हैं बोलो तो पाई कॉमन लेंगे तो क्या होगा 2n प्लस 1 पाई आई इज इक्वल टू कितने का बनेगा ये -1 का बनेगा, समझे ना बात को। तो जहां जहां 1 आए वहां हम 2n पाई लिख सकते हैं, अरे हाँ कि ना, ये लिखा जा सकता है। तो अब आपका जो क्वेश्चन था एक डाउट
आपका एक डाउट था, एक्सरसाइज का क्वेश्चन था ना रे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन था ना, क्या बोला है, सॉल्व फॉर एक्स, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ना, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या था, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, क्वेश्चन कितना नंबर था, 5 का 1 नंबर था, सॉल्व करके था ना, क्या था क्वेश्चन, cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा इज इक्वल टू कितना लिखा गया है, 1 लिखा गया है, इसको हमको सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर एक्स, एक्स की क्या वैल्यू आएगी, इधर ध्यान देना जरा, cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा को e टू द पावर आई 4 थीटा लिख सकते हैं, अरे यस और नो, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं बता दो जरा, 1 को अभी हम लोग लिखे e टू द पावर 2n पाई आई लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, दोनों का बेस बराबर है तो एक्सपोनेंट पावर भी बराबर हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ पर बोल पाएंगे आई 4 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई आई होगा, क्या समझ आ रहा, समझ में बात, अब यहां से आई खत्म हो जाएगा और ये 2 से कितनी बार में कटेगा, 2 बार में, तो 2 थीटा इज इक्वल टू कितने का बना, n पाई, तो थीटा इज इक्वल टू कितने का बनेगा, n पाई बाई 2, और आप n बिलोंग्स टू z लगा लो, n में जो लगाना है लगा लो अपनी इंटीजर, तो यही आंसर आपका दिया हुआ था, तो आप लोगों को समझ में आ रहा था कि n कहां से आ रहा है, तो ये इस रिजल्ट की बात है, क्लियर है बात, चलिए इसको फटाफट कॉपी करिए आप लोग, हम एलएचएस ले रहे हैं, क्या है एलएचएस बता दो जरा, 1 प्लस साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा टू द पावर n, देखो एक मेथड क्वेश्चन लगाया है, वो भी तरीका बढ़िया है, हम थोड़ा सा दूसरा मेथड बता देते हैं आपको, है ना, देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म के टाइप का है, तो वापस हम सेम तरीका लगाएंगे, पुट r इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा, सॉरी पुट 1 प्लस साइन थीटा, सॉरी 1 प्लस साइन थीटा, मतलब ये x के जगह पर है ना, पुट x इक्वल टू r cos थीटा, cos थीटा नहीं ले सकते, cos अल्फा लेना पड़ेगा, थीटा इधर है ना, और cos थीटा इज इक्वल टू r साइन अल्फा लेंगे, कोई दिक्कत, और यहां से हम लोग r निकाल लेते हैं, देयरफॉर r बराबर, r कितने का होता है, रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बन जाएगा ये r इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस इधर बताओ कॉस स्क्वायर थीटा रे ना, तो ये बन जाएगा r इज इक्वल टू रूट अंडर, कितना हो जाएगा, अच्छा एक मिनट, इन दोनों में r लेके तो r वैसे ही कॉमन आ जाएगा, तो r निकालने का कोई मतलब ही नहीं बनता, r वैसे ही कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा, r निकालने का मतलब ही नहीं बनता, थीटा निकाल लो, उससे बढ़िया है थीटा निकाल लो, अच्छा अल्फा निकाल लो, देयरफॉर r साइन अल्फा बाय r cos अल्फा, कितने का होगा, r साइन अल्फा cos थीटा और डिवाइडेड बाय नीचे 1 प्लस साइन थीटा, r से r खत्म, साइन अल्फा बाय cos अल्फा क्या बना, tan अल्फा, cos थीटा को क्या लिखेंगे बताओ, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, अरे होता नहीं होता है, और डिवाइडेड बाय, वैसे ही 1 को वापस सेम लिख दो, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और साइन थीटा का 2 साइन व्हाट थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2, तो ये वापस हो जाएगा, ऊपर का a माइनस बी प्लस बी में तोड़ देते हैं, cos थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2 प्लस साइन क्या हो जाएगा थीटा बाय 2 और होल डिवाइडेड बाय, ये क्या बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2, इस पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ एक से तो कैंसिल आउट होगा, तो बचा क्या हम लोग के पास, ऊपर क्या बचा cos थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 और होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बचा cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2, ये किसके बराबर काम चल रहे हैं रे, tan अल्फा के बराबर का, अब ऐसा सिचुएशन में क्या करते हैं पता है, क्या करते हैं, 12 में बहुत पढ़े हैं, डिवाइडिंग cos थीटा बाय 2 tan अल्फा, क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग cos थीटा बाय 2 बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो tan अल्फा इज इक्वल टू cos थीटा बाय 2 डिवाइड करेंगे तो 1, और यहाँ क्या बनेगा tan का थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ बन जाएगा 1 प्लस वापस यहाँ क्या बनेगा tan का थीटा बाय 2, यहाँ से वापस हम इसको लिख पाएंगे tan अल्फा इज इक्वल टू, इस 1 के बदले क्या लिखते हैं tan का पाई बाय 4 माइनस यहाँ क्या होगा tan थीटा बाय 2 और होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कुछ नहीं, मतलब यहाँ वापस 1 इंटू tan क्या हो जाएगा थीटा बाय 2, तो tan अल्फा इज इक्वल टू
टेन अल्फा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 का पाई बाई 4, 10 का पाई बाई 4 माइनस tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या बना 1 प्लस इस 1 की जगह वापस 10 पाई बाई 4 इंटू tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2, तो tan अल्फा 10 क्या होगा पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, क्यों क्योंकि tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, तो अल्फा इक्वल टू कितने का बना पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, एंगल निकल गया। नाउ क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन में 1 प्लस साइन थीटा को क्या माने हैं r cos अल्फा, r cos अल्फा प्लस i r क्या होगा साइन अल्फा डिवाइडेड बाई, यहाँ 1 प्लस साइन थीटा को वापस r cos अल्फा माइनस i r cos थीटा को साइन अल्फा माने हैं, टू दी पावर कितने का है n का है, तो दोनों में से r अंदर में कॉमन ले लो, दोनों में से r कॉमन चल जाएगा तो क्या बचेगा cos अल्फा प्लस i साइन अल्फा, और नीचे से वापस r कॉमन लोगे तो cos अल्फा माइनस i साइन अल्फा, इस पूरे में पावर कितने का है n, तो ये r से r खत्म हो गया, ये कितने का बना cos n अल्फा प्लस i साइन n अल्फा और डिवाइडेड बाय नीचे cos n अल्फा माइनस i साइन n अल्फा, यही होता है ना रेडिमोवियर थ्योरम में, जो पावर है वो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा एंगल में, तो इसको हम लोग लिख पाएंगे e टू दी पावर n अल्फा i और डिवाइडेड बाय e टू दी पावर माइनस का n अल्फा i, क्लियर है बात। तो ये क्या हो जाएगा फिर, क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा e टू दी पावर n अल्फा i प्लस, ये ऊपर जाएगा ना माइनस तो प्लस हो जाएगा फिर ऊपर n अल्फा i, यानी कि e टू दी पावर 2n अल्फा i, यानी कि हो जाएगा cos 2n अल्फा प्लस क्या होगा i साइन 2n अल्फा, तो उसको वापस लिख पाएंगे cos 2n इंटू अल्फा, अल्फा का वैल्यू पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 प्लस i साइन 2n, वापस अल्फा का वैल्यू, अरे वापस अल्फा का वैल्यू यहां पुट करेंगे 2n अल्फा पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, तो यहां पर हो जाएगा ये cos 2n पाई बाई 4 माइनस 2n थीटा बाई 2 प्लस i साइन 2n पाई बाई 4 माइनस 2n थीटा बाई 2, 2 से 2 खत्म, ये 2 टाइम्स में खत्म, ये 2 से 2 खत्म, अगेन ये 2 टाइम में खत्म, ठीक है ना, तो कितने का बन गया ये cos n पाई बाई 2 माइनस n थीटा प्लस i साइन n पाई बाई 2 माइनस n थीटा, और यही RHS के बराबर है, देख अरे है कि नहीं है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा बात। तो इसको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बदल सकते हैं, या फिर आप चाहो तो 1 प्लस साइन थीटा को भी डायरेक्ट तोड़ के बना सकते हो, साइन को cos में बदल दिए, साइन 90 माइनस थीटा करके उधर से हम कर सकते हैं, कौशल बनाया उस मेथड से, ठीक है ना, ठीक है कॉपी करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, गिवन है x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है 2 cos थीटा, देन सो दैट x टू द पावर n प्लस 1 बाई x टू द पावर n इज इक्वल टू 2 cos n थीटा, यही है, इधर ध्यान देंगे कैसे बनेगा, देखो सॉल्यूशन क्या गिवन है पहले ये देख लिया जाए, गिवन दैट क्या गिवन है जी x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 cos थीटा, तो इसको हम लोग लिख पाएंगे x एलसीएम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 2 cos थीटा, अरे ये सुनो, इसको हम वापस लिख पाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x cos थीटा, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 विच इज क्वाड्रेटिक, विच इज क्वाड्रेटिक इन x, therefore a इक्वल टू 1 b इक्वल टू माइनस का 2 cos थीटा, यही है ना x के साथ जो रहता है, और c इक्वल टू कितना हुआ 1, therefore बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला क्लास 10 क्या होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, तो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b मतलब माइनस 2 cos थीटा प्लस माइनस रूट अंडर b का स्क्वायर मतलब 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4a मतलब 1 इंटू c मतलब भी 1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई नीचे कितना बचा 2 इंटू a1, तो x इज इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस माइनस रूट अंडर, यहां से 4 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा
cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और डिवाइडेड बाई कितना बना 2, तो उसको हम वापस लिख पाएंगे x इक्वल टू कहां माइनस, ठीक है ना, तो x इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस माइनस रूट अंडर, इधर ध्यान दो 4 बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा और यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो बन जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और नीचे डिवाइडेड बाई कितना बना 2, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 cos थीटा प्लस माइनस 2, देखो 1 माइनस साइन cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और नीचे डिवाइडेड बाई क्या बना 2, x इज इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस माइनस, चूंकि माइनस है इसलिए i आएगा, यस और नो, तो ये i हो गया 2 sin थीटा डिवाइडेड बाई 2, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, कितने का बना cos थीटा प्लस माइनस i sin थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये 2 से 2 खत्म, तो x इक्वल टू कितने का बना cos थीटा प्लस माइनस i sin थीटा। अब यहां से प्लस माइनस में से कोई भी एक उठा लो, टेकिंग पॉजिटिव, हम पॉजिटिव पार्ट लेते हैं, टेकिंग पॉजिटिव पार्ट, टेकिंग पॉजिटिव पार्ट लेते हैं हम लोग, यानी कि x इक्वल टू हम क्या कंसीडर कर रहे हैं cos थीटा प्लस i sin थीटा को ले रहे हैं, तो x इक्वल टू हम सीधा सीधा बोल पाएंगे सर e टू दी पावर क्या होगा, क्या होगा e टू दी पावर i थीटा होगा ना, हमको क्या चाहिए, देयरफॉर हमको क्या चाहिए x टू दी पावर n प्लस 1 बाई x टू दी पावर n, x मतलब e टू दी पावर i थीटा टू दी पावर n प्लस 1 बाई e टू दी पावर i थीटा टू दी पावर n, तो e टू दी पावर i थीटा टू दी पावर n प्लस e टू दी पावर i थीटा टू दी पावर माइनस n, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर n i थीटा प्लस e टू दी पावर माइनस का n i थीटा, e टू दी पावर n i थीटा मतलब cos n थीटा प्लस व्हाट i sin n थीटा प्लस cos n थीटा माइनस क्या होगा i sin n थीटा, इससे ये कैंसिल हुआ तो क्या बना 2 cos n थीटा, तो दरअसल हम लिख पाएंगे x टू दी पावर n प्लस 1 बाई x टू दी पावर n इज इक्वल टू 2 cos n थीटा, और ये हमारा हो गया प्रूफ। कोई दिक्कत है क्या, चलिए कॉपी करिए फटाफट।